अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी, खुशबाश होगी और मज़े में होगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि नाश्ता जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सा एंजॉय कर रही हूँ। जी हाँ, पाकिस्तान जाएँ और अगर आप इस तरह के देसी नाश्ते एंजॉय ना करें ना, फिर आपने कुछ भी नहीं किया। और हम लोग मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है रोगनी नान जो है यहाँ पर बहुत मिस करते हैं। तो वहाँ पर डेली ऑलमोस्ट नाश्ते में जो है मेरी सिस्टर जो है हमारे लिए रोगनी नान और चने इस तरह के देसी जो ब्रेकफास्ट है उसका इंतज़ाम किया करती थी। और यहाँ पर भी वही इंजॉय हो रहा है। बहुत अच्छी है। पीछे रखो वरना रख थी ये करके इसे जरा ता फोटो को ता तस्वीर टोपी कुत्ते दो सेट ये काट ना बदिए देख सी पोतरा मेरा भी दादी बेचारी कदों ने इन्हें वास्ते जमा करने ये सेट रूच से। और जनाब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर जनाब हम सबको तोहफ़े मिल रहे हैं जो कि मेरी मदर इन लॉ ने हम सबको दिए थे। मेरी बेटी को, बड़ी बेटी कशमाला को उन्होंने गोल्ड के इयररिंग्स गिफ्ट किए थे और मुझे उन्होंने ये डिफरेंट तरह की 2 बेडशीट्स दी हैं। इसके अलावा ये सूरह फातिहा वाला खूबसूरत सा एक होम डेकोरेशन के लिए दिया है। और मेरी छोटी बेटी वरीशा को उन्होंने एक ड्रेस और उसके साथ कुछ कैश जो है वो दिया था तोहफ़े के तौर पे। जायनमाज़, टोपी, तस्बीह और आबे ज़मज़म जो है वो उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए जो है वो मुझे दिया है। और अभी बस कुछ देर में हम लोगों ने अपनी अम्मी की तरफ जाना था और इरादा यही था कि हम बाय वॉक चले जाएंगे क्योंकि उनका घर इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो जैसे ही मैं बाहर आई तो मेरी सिस्टर ने अपनी जो घर की एंट्रेंस है और छोटी छोटी सी जो क्यारियाँ हैं दोनों साइड्स के ऊपर, उसने काफ़ी अच्छे से उनको वेल मेंटेन करके रखा हुआ है और उसको गार्डनिंग का काफ़ी शौक़ है। तो यहाँ पे वो गेंदे के फूल जो हैं बड़े खूबसूरत से लग रहे थे जो कि उन दिनों में वहाँ पे फ्रेश जो ये फूल आए हुए थे। और इसके अलावा जो ये सोसाइटी है जिस वक्त हम लोग यहाँ पे मूव हुए थे 2016 में, तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा यहाँ पे आबादी नहीं थी, प्लॉट्स वगैरह काफ़ी खाली थे। लेकिन अभी माशाल्लाह उसकी सारी स्ट्रीट जो है ऑलमोस्ट वो फिलअप हो चुकी है, ज़्यादातर घर बन गए हैं। और ये भी जो दीवार के ऊपर हैंगिंग्स लगाई हुई हैं ये मेरी नीस अबीहा ने खुद जो है बनाई हैं ये हैंगिंग्स थी और इनको वॉल में जो है उन्होंने फ़िक्स करवाया है। और सिस्टर के घर के बिल्कुल सामने जनाब एक कम्युनिटी पार्क भी है और शाम में बड़ी यहाँ पे चहल पहल होती है। लेडीज़ जो हैं वो वॉक के लिए आती हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं। अभी कम्प्लीटली ये पार्क प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है, शायद अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है इस सारी सोसाइटी में। और जब वो वंस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही इस तरह के पार्क जो हैं वो डेवलप होंगे। और मेरे जो बाकी नेबर्स हैं हमारे यहाँ पे, उन्होंने भी बहुत अच्छे अपने बाहर के जो गार्डन्स हैं उनको डेकोरेट किया हुआ है और ग्रीनरी देख के वैसे ही बहुत खुशी होती है। और ये जो घर मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त और नेबर हमारे साथ यहाँ रहा करती थी। अब तो वो कनाडा में हैं, शायद आप उनको जानते भी होंगे। गुल्स लाइफस्टाइल के नाम से वो भी एक चैनल जो हैं वो चलाती हैं और बहुत अच्छे व्लॉग्स होते हैं उनके। वो अपनी कनाडा में जो लाइफ है उससे रिलेटेड व्लॉग्स बनाती हैं कि कनाडा में एज़ अ पाकिस्तानी ओवरसीज़ वो कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं और किस तरह से। और उनके व्लॉग्स बहुत दिलचस्प होते हैं, बहुत अच्छे से वो कवर करती हैं अपने व्लॉग्स में हर चीज़ को। तो वो पहले यहाँ पे हमारी नेबर थी, हम लोग बहुत अच्छे पड़ोसी थे। बल्कि 2016 में जब हम लोग यहाँ पे मूव हुए थे, इस्लामाबाद में हमने घर बनाया था, तो शी वाज़ वन ऑफ़ द फर्स्ट पीपल की जिनसे मेरी यहाँ पे मीट एंड ग्रीट हुई। हम लोग पहली दफ़ा मिले और बहुत अच्छा हमारा टाइम गुज़रा उनके साथ। तो उसके बाद भी जब कभी मैं पाकिस्तान गई हूँ, ऑब्वियसली वो मेरी सिस्टर की नेबर थी, तो हमारा बहुत अच्छा आपस में मिलना जुलना रहा है।
तो जब मैं यहाँ से वॉक कर रही थी, वीडियो बना रही थी, तो उस समय टाइम मुझे उनकी याद आ गई। सो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको भी यहाँ पे उनका जो घर है वो दिखाया जाए जिसमें वो रहती थी। अभी तो ये घर उन्होंने सेल आउट कर दिया था, तो यहाँ पे कुछ और नए यहाँ लोग पे जो हम हैं लोग वो कॉन्टीन्यूसली अभी मूसा रिहाइश को पजीर आवाज़ें हैं। दे रहे थे कि अब आप आ जाओ, हम लोग नानों के घर जाना चाह रहे हैं, आपको भी लेके चलते हैं। लेकिन उसको माशाल्लाह से खेलने का इतना कोई शौक़ है कि उसने हमारे साथ जाने से साफ इनकार कर दिया कि आप लोग जाएं, मैं तो अभी खेलूँगा और मेरे फ्रेंड्स सारे बाहर खेल रहे हैं, तो मैं उनके साथ खेल के ही आऊँगा। पाकिस्तान की ट्रिप के दौरान हमारी इसी तरह की एक्टिविटीज़ रहीं। ऑब्वियसली शादी भी चल रही थी, साथ साथ शादी की तैयारियां थीं, बाज़ार की शॉपिंग थी, इसके अलावा मिलना मिलाना, ये सारे सिलसिले जो हैं ऑन द टाइम सभी चीज़ें जो हैं चल रही थी। तो अम्मी की तरफ हम लोग बस अब थोड़ी देर में जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे दोबारा से गैदर होना था। शाम की चाय चलती, फिर ढोलकी वगैरह बजानी होती थी। डेली हम लोग वहाँ पे बहुत मज़ा करते थे और फिर वापस रात को अपने घर आ जाते थे। और सबसे अच्छी बात इस सारे सिलसिले की यही थी कि मेरी सिस्टर का घर और अम्मी का घर बहुत फासले पे नहीं है, यानी सिर्फ़ एक सड़क क्रॉस करके अम्मी का घर आ जाता है। यहाँ पर जनाब चाय के लवाज़मात हमारे आने से पहले जो है तैयार करके रख दिए गए थे, और बस हम अपने वो देसी जो है सारे चाय और खाने और ये सब चीज़ें हमने पूरे ट्रिप में बहुत इंजॉय की हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो गोल सा आपको नज़र आ रहा है ना एक प्लेट में, ये बाकर खानी है और बहुत ही स्पेशल देसी घी की बनी हुई बाकर खानी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये किस बेकरी की थी, शायद ये राहत बेकरी से अम्मी ने मंगवाई थी, लेकिन बहुत अच्छी उनकी ये देसी बाकर खानियाँ थी। और मुझे मुझे तो वैसे भी बचपन से बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ग्रीन टी के साथ स्पेशली मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो बस यहाँ पर अब हम सब बहन भाई जो हैं वो चाय लग रही थी और अब हम सब बैठ के इस चाय को इंजॉय करने वाले थे। ऑल्दो कि हम पाकिस्तान से वापस आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 वीक हो चुके हैं इस सारे वक्त को गुज़रे हुए, लेकिन अभी तक वो मेमोरीज़ मेरे दिमाग में उसी तरह से हैं और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम को याद कर रही हूँ। इन वीडियोस को जब आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो लिटरली आप यकीन करेंगे बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही हूँ। मेरे बच्चे फ़र्स्ट टाइम एवर जो है मेरे भाई के बच्चों से मिले थे पाकिस्तान में, क्योंकि 2012 में जब मेरे भाई की शादी हुई तो उसी वक्त मैं यहाँ पर आ गई थी। और उसके बाद जितनी दफ़ा भी भाई भाभी ने पाकिस्तान में इस दौरान 3 या 4 दफ़ा विज़िट किया है, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे। मेरी तो फिर मेरे भाई से 2019 में मुलाकात हुई थी मेरी सिस्टर की शादी के दौरान, तो मेरे बच्चे नहीं गए थे मेरे साथ। तो वो पहली दफ़ा जो है अपने कज़न से मिल रहे थे। और यहाँ पे जनाब अम्मी की तरफ चाय वगैरह हमने इंजॉय करने के बाद रात को कोई ना प्रोग्राम हमारा सडनली बन जाता था। यहाँ पर भी बच्चों ने ज़िद की कि उन्होंने जो है खाना बाहर खाना है या कुछ बाहर से खाना है। चाय काफ़ी हैवी पी हुई थी, फिर उसके बावजूद भी हम लोग सब निकले हैं और बच्चों ने शायद OPTP से खाए थे बर्गर वगैरह। और बस ये सारा जो है ना सिलसिला यहाँ पे आके हम लोग बहुत मिस करते हैं। तो होपफुली आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बाकी के रिमेनिंग जो मेरे व्लॉग्स हैं वो मैं शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोगों ने वो मिस नहीं करने। उसके लिए बस चैनल को आप बेल आइकन से प्रेस कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इंशाल्लाह अगले दिनों में मैं आपके साथ मेहंदी का भी और रिसेप्शन का व्लॉग भी शेयर करूँगी। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने बहुत जो है मुझे अच्छे कमेंट्स दिए हैं लास्ट व्लॉग्स पे भी, और वो वेट कर रहे हैं कि मैं कब बाकी शादी के जो दिनों के व्लॉग हैं वो शेयर करूं। तो माशाल्लाह काफ़ी कुछ है शेयर करने के लिए अभी, और बहुत सारी चीज़ें तो शायद मैंने जो है वो कैप्चर भी नहीं की हैं। एक्टिविटीज़ जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये बहुत सिलेक्टिव एक्टिविटीज़ दिखा रही हूँ, वरना हमने किया माशाल्लाह बहुत कुछ था वहाँ पे। मेरा फ़ोन जब ख़राब हो गया तो उसके बाद जो मेरे वीडियो क्लिप्स हैं वो डिफरेंट बच्चों के फ़ोन्स में हैं, मेरी बहनों के फ़ोन में है, तो मुझे अब सबसे जो है ना वो गैदर करने पड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा व्लॉग में है जो आपको थोड़ा टाइम के साथ जो है वो देखने को मिलेंगे। तो खैर जनाब आज की शेयरिंग बस यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में और भी अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।